अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज जो हमारा टॉपिक है बेसिक जनरल जनरल, ठीक है। मैंने आप लोगों को जनरल जनरल टॉपिक पढ़ाया था, समझाया था, बट मैं आप लोगों को थोड़ी सी बेसिक बताऊंगी, डेबिट एंड क्रेडिट रूल्स, ठीक है। तो आज हम डेबिट और क्रेडिट रूल्स पढ़ते हैं। डेबिट क्या होगा और क्रेडिट क्या होगा। अच्छा, पहले तो मैं आप लोगों को बता दूंगी कुछ रूल्स होते हैं, ठीक है। एक हमारी कुछ चीजें होती हैं, एसेट्स, लायबिलिटी, एक्सपेंस, रेवेन्यू और ठीक है, इस तरह की 5 चीजें होती हैं। कुछ अकाउंट्स होते हैं, एसेट्स, लायबिलिटीज, कैपिटल और जो है वो रेवेन्यू, और दूसरा है एक्सपेंस, ठीक है। 5 अकाउंट्स होते हैं। अब 5 अकाउंट्स हैं, कुछ होते हैं कभी डेबिट होते हैं और कुछ होते हैं क्रेडिट। मैंने पहले सवाल जो करवाया था उसमें ये था कि कुछ अकाउंट्स डेबिट हो रहे थे और कुछ अकाउंट कहीं पर जाके क्रेडिट हो रहे थे। तो आप लोगों को काफी ज्यादा कंफ्यूजन हो रही थी कि बस ये आप पे डेबिट कैसे हुआ, ये क्रेडिट कैसे हुआ। तो अब मैं कुछ बता देती हूँ कि कुछ अकाउंट्स हैं, ठीक है। पहले हम अकाउंट्स की बात कर लेते हैं, ठीक है। कुछ अकाउंट्स है हमारे पास। अकाउंट्स अकाउंट्स कौन कौन से, एसेट्स, लाइबिलिटी, कैपिटल, रेवेन्यू और एक्सपेंस, ठीक है। अच्छा, हमारे पास ये अकाउंट्स हैं, एसेट्स, लायबिलिटी, कैपिटल, रेवेन्यू और एक्सपेंस। अब ये देखना है कि ये कब डेबिट होते हैं और कब क्रेडिट होते हैं, ठीक है। तो जरा मैं आप लोगों को बता दूं, ये बना दिया मैंने डेबिट का और ये बना दिया मैंने क्रेडिट का, ठीक है। मैं आप लोगों को एक पिक्चर भी शेयर कर दूंगी, वीडियो में लगा दूंगी, ताकि आप लोग वो क्लियरली देख सकें, ठीक है। अच्छा, एसेट्स जब बढ़ता है तो डेबिट, कम होता है तो क्रेडिट। इसी तरह लायबिलिटी है हमारी, बढ़ती है तो डेबिट, सॉरी बढ़ती है तो क्रेडिट और कम होती है तो डेबिट। अच्छा, कैपिटल जो है हमारा, कैपिटल है जो जब बढ़ता है तो डेबिट और कम होता है तो क्रेडिट। रेवेन्यू जो है बढ़ता है तो डेबिट, क्रेडिट और कम होता है तो डेबिट। इसी तरह एक्सपेंस। अच्छा, एसेट्स और लायबिलिटी जो, सॉरी, एसेट्स और एक्सपेंस जो है हमारे वो सेम है, ठीक है। एक्सपेंस हमारा जब बढ़ता है तो डेबिट और कम होता है तो क्रेडिट। अगेन पढ़ते हैं, ये जो रूल्स हैं ये आप लोगों ने लाजमी याद करने, ये याद कर लोगे ना, सॉल्व हो जाएगी प्रॉब्लम। सारे क्वेश्चंस बहुत इजीली आप लोग सॉल्व कर सकते हो, सब कुछ बहुत आसान है अगर आपने डेबिट क्रेडिट रूल्स याद कर लिए, ठीक है। देखो, कुछ अकाउंट्स हैं, 5 अकाउंट्स हैं। 5 अकाउंट्स हैं, एसेट्स, लायबिलिटी, कैपिटल, रेवेन्यू और एक्सपेंस, ठीक है। एसेट्स बढ़ता है तो डेबिट, कम होता है तो क्रेडिट। इसी तरह एक्सपेंस बढ़ता है तो डेबिट और कम होता है तो क्रेडिट। सिर्फ ये 2 अकाउंट हैं जो बढ़ते हैं तो डेबिट और कम होते हैं तो क्रेडिट। बाकी जो है लायबिलिटी, कैपिटल और रेवेन्यू बढ़ते हैं तो डेबिट, सॉरी यार, बढ़ते हैं तो क्रेडिट और कम होते हैं तो डेबिट, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब मैं एक सवाल करवाती हूँ आपको, इंशाल्लाह वो भी क्लियर हो जाएगा। अच्छा जी, अब मैंने एक सवाल उतारा है, आप लोगों को डेबिट क्रेडिट रूल समझ में आ गए, ठीक है। वो आपने स्क्रीनशॉट कर लेनी है लाजमी, ताकि आप लोगों को वो याद रहे, ठीक है। एक और पेज में लगा दूंगी कि डेबिट क्या हुआ है, क्रेडिट क्या हुआ है, वो आप लोगों को इजीली इंशाल्लाह समझ आ जाएगा, ठीक है। अब एक सवाल है, ठीक है, एक वो जो सवाल है वो भी मैं आप लोगों को इंशाल्लाह पिक्चर में डाल दूंगी कि सवाल क्या है, ठीक है। वैसे तो मैंने ऊपर का लिख दिया है, बट जो एंट्रीज हैं वो मैं नीचे पिक्चर में डाल दूंगी, वीडियो में, ठीक है। अब सवाल है, ऑन सितंबर 1, 2011 मिस्टर तारिक खान इन्वेस्टेड ₹380,000 इन द बिजनेस। मिस्टर तारिक खान है, उन्होंने 2011 की 1 सितंबर को क्या किया है, इन्वेस्ट किया है। कितना इन्वेस्ट किया है? 380,000 उन्होंने अपने बिजनेस में इन्वेस्ट किया है, ठीक है। इन दिस बिजनेस ही कंप्लीटेड द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन ड्यूरिंग द मंथ। अब कुछ ट्रांजेक्शन सारी हैं उन्होंने ये कंप्लीट की हैं। अच्छा, अब क्या है, मैं यहाँ पे कुछ इसका स्टार्ट कैसे करेंगे हम, जब इसका सॉल्यूशन करेंगे तो मैथ्स के सवाल की तरह हमने सॉल्यूशन की हेडिंग नहीं डालनी है। वो यहाँ पे हमारी रिक्वायरमेंट दी हुई है, रिकॉर्ड द अबव ट्रांजेक्शन इन स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ जनरल, ठीक है। क्या बनानी है? स्टैंडर्ड फॉर्म। अच्छा, 2 फॉर्म्स भी होती है, कि स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, एक और फॉर्म होती है, वो भी मैं आप लोगों को बता दूंगी, लेकिन अभी वो बताने का वक्त नहीं है।
ठीक है। तो कोई सवाल हमें दिया हुआ है तो उसको सॉल्यूशन जो हमने देना है वो कुछ इस तरह देना है, जर्नल जर्नल करके। ठीक है, सबसे पहले मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम वीडियो में भी जब पहला सवाल करवाया था तो मैंने पैटर्न आप लोगों को बता दिया था, सीरियल नंबर डाला, फिर पार्टिकुलर का थोड़ा सा बड़ा होगा, देन PR, जिसमें हम अभी फिलहाल कुछ नहीं करते, जब आप बीकॉम लेवल पर जाएंगे तो फिर इसका भी काम आएगा, बट अभी नहीं है इसका कोई काम। डेबिट और क्रेडिट, कुछ इस तरह का ट्रांजैक्शंस का पैटर्न बन जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमें पहली ट्रांजैक्शन दी हुई है कि पहली ट्रांजैक्शन तो हम यही बनाएंगे कि उन्होंने क्या किया, सितंबर 1 को सितंबर 1 डेट डाल दी। यहाँ अगर मैं सीरियल नंबर ना लिखूं तो डेट लिख दूं। ठीक है, मुझे डेट दी हुई है तो इसलिए मैंने यहाँ डेट लिख दी। ठीक है, डेट क्या है हमारी, 1 सितंबर। ठीक है, अब क्या बोल रहे हैं कि उन्होंने क्या किया है, मिस्टर तारिक ने इन्वेस्ट किया है कितना, तो कैश डाला है। कैश क्या है मेरा, कैश जो है वो मेरा एसेट्स है, एसेट्स बढ़ता है तो डेबिट, कितने से, 380,000। ओके, और उन्होंने अपने बिजनेस में डाला है तो इसका मतलब उनका कैपिटल बढ़ा। कैपिटल कैसे बढ़ा, कैपिटल क्या होता है, कैपिटल होता है सरमाया। ठीक है, आप अपने बिजनेस में कुछ डाल रहे हो तो वो क्या है, हमारा सरमाया है। ठीक है, आपका बिजनेस है, ठीक है, आपने अपने बिजनेस में कुछ पैसे डाले हैं तो अगर वो बढ़ गए, ठीक है, वो जाहिर है वक्त के साथ साथ अगर वो बढ़ेंगे तो वो आपका प्रॉफिट होगा, मतलब आपका सरमाया बढ़ा है, आपका कैपिटल बढ़ा है, और अगर वो कम होंगे तो आपका लॉस हो जाएगा, तो मतलब कैपिटल कम हो गया। ठीक है, अब आपने जो है कैश डाला अपने बिजनेस में तो आपका कैश तो गया लेकिन बिल्कुल नहीं गया। ठीक है, कैश आपके पास से गया लेकिन कैपिटल में, मतलब आपके जो बिजनेस है उसमें बढ़ गया, तो कैश डेबिट, और कैपिटल क्या होगा, क्रेडिट। क्यों, कैपिटल क्या है, रेवेन्यू है, मैंने अभी आप लोगों को बताया कैपिटल क्या है, रेवेन्यू है, कैपिटल है। तो ये जब बढ़ता है तो क्रेडिट कितने से, 380,000 से। ओके, उसके बाद इसकी नरेशन बना लेते हैं। नरेशन बहुत आसान होती है। नरेशन क्या होती है, नरेशन ये होती है जब आपने कोई एंट्री बनाई है तो उसकी छोटी सी आप लाइन लिख दो कि भाई मैंने इस एंट्री में ये किया है। ठीक है, वो क्या होगी, नरेशन होगी। टू रिकॉर्ड तारिक इन्वेस्टमेंट, ठीक है, ये लिख दो। इन्वेस्टमेंट इन द बिजनेस, और ब्रैकेट क्लोज, और कुछ इस तरीके से लाइन आ जाएगी कि भाई ये वाली जो हमारी एंट्री है ये कंप्लीट हो गई है। उसके बाद डेट दी हुई हमें 4 सितंबर की। ठीक है, 4 सितंबर को क्या हुआ, ही पेड शॉप रेंट इन एडवांस फॉर 1 ईयर। अच्छा, उसने क्या किया है, कौन किसने किया है, तारिक ने किया है। तारिक ने क्या किया है कि शॉप का रेंट दिया है बट एडवांस में। ठीक है, जैसा एक होता है एक्सपेंस क्या होता है और एडवांस में क्या होता है। अगर आप अपना रेंट, जैसे मैं किराए के घर में रह रही हूँ, ठीक है, किराए महीना खत्म हुआ, मैंने किराया दे दिया। ठीक है, अब प्रीपेड कह रही हूँ, एडवांस क्या है कि आपका भी महीना हुआ नहीं है, पूरा नहीं हुआ, लेकिन आपने पूरे 1 साल का किराया एक ही दफा में दे दिया कि भाई आगे मेरे पास पैसे हो ना हो या कोई भी मसले मसाइल होते हैं, तो आपने पहले ही सारा किराए के पैसे एक ही दफा दे दिए, तो वो क्या होगा, एडवांस होगा। ठीक है, तो यहाँ पे 4 सितंबर में क्या आ रहा है कि ही पेड शॉप रेंट इन एडवांस, उसने पे करा है अपना शॉप रेंट। ठीक है, लेकिन एडवांस में 1 ईयर ₹23,000। इसकी एंट्री क्या बनेगी, प्रीपेड रेंट डेबिट। अच्छा जी, तीसरी एंट्री जो आ रही है वो आ रही है सितंबर 13, ही परचेज गुड्स वर्थ ₹170 ऑन अकाउंट। ठीक है, अच्छा देखो, गुड्स है, मर्चेंडाइज है। अच्छा, ये भी मैं आप लोगों को पूरा इंशाल्लाह लिखवा दूंगी, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में ये वाला काम करते हैं। ठीक है, गुड्स जब आ रहा है तो यहाँ पर हम एंट्री बनाएंगे परचेज किए हमने गुड्स। ठीक है, परचेज। अब आप लोग बोलेंगे कि मैं यहाँ पे गुड्स क्यों नहीं लिख रही है,
हमने तो गुड्स परचेज किए, बट नहीं, यहाँ पे गुड्स का नाम नहीं आएगा, यहाँ परचेसेस का नाम आएगा। ठीक है, ही परचेसेस गुड्स विद वर्थ रुपीज 170 ऑन अकाउंट। 170, 1 2 170,000। ठीक है, अच्छा देखो परचेजेस क्या है, मैंने डेबिट कर दी क्योंकि मैंने परचेज किया है। ठीक है, अब यहाँ पर मैं क्या क्रेडिट करूंगी, ऑन अकाउंट। ऑन अकाउंट का मतलब ये है कि मैंने उधार पे खरीदी है। ठीक है, क्या दोबारा एंट्री पढ़ते हैं हम, ही परचेसेस गुड्स वर्थ रुपीज 170,000 ऑन अकाउंट। ठीक है, ऑन अकाउंट का मतलब होता है अकाउंट्स पेबल आएगा यहाँ पर कि मैंने उधार पे चीज ली है। तो अकाउंट्स पेबल, यहाँ पे एक नया अकाउंट आया है, जो आप लोगों को थोड़ी सी कंफ्यूजन होगी कि यहाँ अकाउंट्स पेबल क्यों आया है। अभी मैंने आप लोगों को बताया कि आपकी एंट्री में ऑन अकाउंट है, ऑन क्रेडिट है, इसका मतलब मैंने कुछ खरीदा है तो वो उधार पे खरीदा है। तो उधार की एंट्री जो है लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी जब बढ़ती है तो क्रेडिट और कम होती है तो डेबिट होती है। लेकिन अभी लाइबिलिटी बढ़ गई है मेरे पास, मैंने कुछ उधार पे खरीद लिया है, तो मतलब मेरे ऊपर जिम्मेदारी आ गई है, उधार लिया है मैंने, तो मैंने क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। ठीक है, टू रिकॉर्ड क्या किया हमने, परचेज किया ना, टू रिकॉर्ड परचेज गुड्स ऑन अकाउंट। ओके, क्या किया दोबारा देख लो, 13 सितंबर को हमने परचेज किए हैं गुड्स, परचेज डेबिट, ऑन अकाउंट हमने खरीदी है तो अकाउंट्स पेबल क्रेडिट 170,000 से। अब दूसरी एंट्री है हमारी 25 सितंबर की, ही सोल्ड मर्चेंडाइज फॉर कैश। क्या है, ही सोल्ड मर्चेंडाइज फॉर कैश। ठीक है, अब क्या, उसने मर्चेंडाइज बेची है, सोल्ड मतलब बेचा है। ठीक है, ही सोल्ड मर्चेंडाइज फॉर कैश, उसने मर्चेंडाइज बेच दी है कैश पर 130 एंड ऑन अकाउंट रुपीज 50,000। बहुत इंटरेस्टिंग एंट्री है, इसको हम कंपाउंड एंट्री भी कहते हैं। क्या किया है उसने, परचेज किया है, सॉरी सोल्ड किए ना मर्चेंडाइज, तो उसके पास क्या आया होगा, कैश आया होगा। और कैश कितना आया है वो छोड़ो, पहले ये बताओ कि उसने जो है कैश पे कुछ चीजें बेची हैं और कुछ चीजें उसने क्रेडिट पे बेची है, मतलब उसको उधार अब लेना है। जब देना था तो अकाउंट्स पेबल, अब लेना है तो अकाउंट्स रिसीवेबल आएगा, रिसीव करना है ना उसने। अकाउंट्स रिसीवेबल डेबिट हो जाएगा, और सेल्स क्या है हमारी, रेवेन्यू है। ठीक है, तो सेल्स क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। कैश पे उसने कितने की बेची है, 130 की, तो यहां हमने लिख दिया 130, और उधार पे जो उसने बेची है वो है 50,000 की, तो टोटल उसकी सेल्स कितनी होगी, 180 की। ओके, नरेशन बना लेते हैं जल्दी से, टू रिकॉर्ड सोल्ड मर्चेंडाइज ऑन कैश एंड ऑन अकाउंट। ये वाली एंट्री भी कंप्लीट हो गई। अब लास्ट एंट्री बची है, पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट कर लें। 29 सितंबर की जो एंट्री है वो है, ही पेड रुपीज 85,000 टू सप्लायर्स। इसका मतलब ये है कि उसने कोई चीजें खरीदी हुई थी, ठीक है, उधार पर, अब उसने क्या किए, 85,000 उसने अपने सप्लायर्स को दिए हैं। तो इसका मतलब इसकी एंट्री क्या होगी, अकाउंट्स पेबल, मतलब जो उसने उधार पे चीजें ली थी वो वापस कर रहा है, पैसे वापस कर रहा है। ठीक है ना, उधार होता है ना, उधार लिया है, उधार देना है, वापस पैसे भी तो देने हैं ना वापस, तो वो पैसे वापस दे रहा है। तो उसके ऊपर जो लायबिलिटी थी वो क्या हो गई, खत्म हो गई। तो जो मैंने आप लोगों को बताया था, जब लायबिलिटी है वो कम हो रही है तो डेबिट हो जाएगी, और जब बढ़ती है तो क्रेडिट। हमने इससे पहले वाली एंट्री में क्या करा था, उसको क्रेडिट करा था क्योंकि बढ़ी थी। अब क्या कर रहे हैं, हम इसको डेबिट कर रहे हैं। अकाउंट्स पेबल मैंने इसको डेबिट कर दिया है और
कैश मैंने उसको दे दिया सप्लायर को, कितने से? 85,000। ओके, अब इसकी जल्दी से नरेशन बना लेते हैं। टू रिकॉर्ड कैश पेड टू सप्लायर। यहाँ पर क्लोज हो गया। ठीक है, यहाँ पर हमारा ये पहला सवाल जो है, बल्कि दूसरा सवाल है, कंप्लीट हो चुका है। अगर आप लोगों को इसके अलावा कोई भी मसला हो, इसमें कुछ सवाल समझ में ना आया हो, तो आप लोग मुझे कमेंट करें, मैं इंशाल्लाह आपके सवालों पे एक वीडियो बनाऊंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।